देखिए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल चलना है और 3 न्यूमेरिकल लगभग हम आपको करा चुके हैं और न्यूमेरिकल नंबर 4 और 5 से बात करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है किसी पदार्थ का एम प्रत्यास्थ गुणांक रखा है 25 × 10⁻12 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आपको पता है एम प्रत्यास्थ गुणांक को कैसे लिखते हैं, कैपिटल वाई से। तो एम प्रत्यास्थ गुणांक का मान रखा आपका 25 × 10⁻12 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आगे देखिए कहा कि इस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तार की लंबाई में 0.1% की वृद्धि। तो इसका जो मान रखा 0.1% लंबाई में जो वृद्धि रखी होगी प्रतिशत वो कहलाती है हमारी विकृति। तो विकृति को आपको पता है कैसे लिखते हैं, स्मॉल एल बटे कैपिटल एल। तो विकृति बराबर रखा है स्मॉल एल बटे कैपिटल एल, वो कितनी आती है 0.1%। ठीक है, आपको पता है प्रतिशत का चिन्ह डालते हैं क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं। 0.1 बटे हो गए आपके 100, पॉइंट हटाइए 1 0 ये हो जाएगा, कितने हो जाएंगे आपके नीचे 1000। तो स्मॉल एल बटे कैपिटल एल और ये हो जाएगा 1 बटे 10 की पावर कितना ले सकते हैं 3 ले सकते हैं। इसको ऊपर उठाएंगे नीचे आपका प्लस का, ऊपर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 10 की घात -3। तो विकृति हमको मिली स्मॉल एल बटे कैपिटल एल का मान 10 की घात -3। इसके बाद में कहा है कि वृद्धि करने के लिए कितना बल लगाना होगा। तो उनके आपसे क्या पूछा है, बल पूछा है, फोर्स, इसे आपसे लिखते हैं। इसके बाद में कहा है कि तार का परिच्छेद क्षेत्रफल दे रखा है 1 वर्ग मिलीमीटर। तो आपको पता है क्षेत्रफल कैसे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। तो ए बराबर आपको दे रखा है 1 वर्ग मीटर और 1 मिलीमीटर में हमारे होते हैं 10 की घात -3 मीटर। तो ये यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1 × 10 की घात -3 मीटर होते हैं 1 मिलीमीटर में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 10 की घात -6 वर्ग मीटर। तो आपका जो क्षेत्रफल हो गया वो आपका कितना हो गया 10 की घात -6 वर्ग मीटर। इसके बाद आपसे निकालना क्या है, आपको यहाँ पे फोर्स निकालना है, मतलब F का मान निकालना है। आपने एम प्रत्यास्थ गुणांक का फार्मूला पढ़ा है। एम प्रत्यास्थ गुणांक का फार्मूला क्या पढ़ा है, y बराबर हमारा होता है F/a और ये होता है स्मॉल एल बटे कैपिटल एल। ठीक है, इसको आप ऊपर उठा दीजिए, क्या बनेगा आपका कैपिटल Y बराबर हो जाएगा आपका F/L और ये हो जाएगा आपका AL। हमको निकालना किसका मान है, हमें F का मान निकालना, पहले F का मान निकालें, किसी गुणा करके कितना मिलेगा आपको YAL बराबर हो जाएगा आपका FL। F का मान निकालेंगे, L आपको किसमें पहुंचेगा बटे में। तो F बराबर हो जाएगा आपका YAL और ये हो जाएगा आपका कैपिटल L। ठीक है, अब सबके लगा दीजिए वैल्यू, थोड़ा इसको एडजस्ट करके लीजिए, क्या बन जाएगा आपका YA और ये हो जाएगा स्मॉल एल बटे कैपिटल एल। ठीक, अब सबके लगा दीजिए वैल्यू, F बराबर हो जाएगा, आपको पता है क्षेत्रफल तो हमारे पास कितना रखा है 10 की घात -6। सबकी वैल्यू लगाओ, y का मान कितना है हमारे पास 25 × 10 की पावर 12। तो ये हो जाएगा आपका 25 × 10 की पावर 12। क्षेत्रफल का मान कितना है 10 की घात -6, तो ये हो जाएगा आपका 10 की घात -6। इसके बाद आपका क्या रखा है स्मॉल एल बटे कैपिटल एल और स्मॉल एल बटे कैपिटल एल का मान कितना है 10 की घात -3। ये हो जाएगा आपका इंटू 10 की घात -3। इसको साइड करो थोड़ा, तो F बराबर हो जाएगा आपका 25 और 10 की घात 12 ये चली गया है, 10 की घात -6 है, तो 10 की घात -3 ही है, गुणा में घातें छोटी हैं, 6 और 3 कितने जाएंगे 9। 10 की घात हो गए -9, ये 12 प्लस के ये माइनस किए 9, कितने रह जाएंगे यहाँ पे F बराबर हो जाएगा आपका 25 × 12 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे प्लस के 3। ये हो जाएगा आपका 25 × 10 की पावर 3 और बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन। तो इतने बल की आवश्यकता पड़ेगी 0.1% की लंबाई में वृद्धि करने के लिए। ठीक, फिर से देखिए कहा है कि किसी पदार्थ का एम प्रत्यास्थ गुणांक रखा है 25 × 10 की पावर 12 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आपको पता है एम प्रत्यास्थ गुणांक को हम कैसे लिखते थे, कैपिटल Y से। कैपिटल Y बराबर रखा है 25 × 10 की पावर 12 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद आगे कहा है कि इस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तार की लंबाई में 0.1% की वृद्धि। तो लंबाई में 0.1% दे रखा होगा तो वो हमारी होगी विकृति। तो विकृति बराबर हो गई, विकृति को कितने स्मॉल एल बटे कैपिटल एल वो हो गई 0.1%। प्रतिशत का चिन्ह हटा दें, 100 से हम क्या करते हैं भाग, इसका पॉइंट हटाएंगे 1 0 और एक्स्ट्रा हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 को ऊपर उठाएंगे, प्लस के क्या हो जाएंगे माइनस के।
इसके बाद उसने कह दिया है कि वृद्धि करने के लिए कितना बल लगाना होगा। तो आपसे बल पूछा है, फोर्स निकालना है, मतलब फोर्स को किससे लिखते हैं, F से, तो F बराबर आपको फाइंड करना है यहाँ पे। इसके बाद में कह दिया है कि जो तार का जो परिच्छेद क्षेत्रफल रखा है 1 वर्ग मिलीमीटर, और क्षेत्रफल हो गया आपका 1 वर्ग मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर में होती है 10⁻³ मीटर। ठीक है, स्क्वायर लगा तो हमने कर दिया इसका स्क्वायर, क्या बन जाएगा 3 दूनी हो जाएंगे -6 और ये हो जाएगा आपका वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल हो जाएगा मॉडिफाई हो गया जाएगा 10⁻6 वर्ग मीटर। इसके बाद देखिए आगे, तो आपको निकालना क्या, बल निकालना है। आपने एक प्रत्यास्थ गुणांक का फार्मूला पढ़ा, y बराबर पढ़ा है F/A, और ये होता है स्मॉल l बटे कैपिटल L। अब हम क्या करेंगे, अब ऊपर पलटेंगे, क्या बनेगा आपका F/L बटे, और ये हो जाएगा आपका AL। हमको F निकालना है, पहले तिरछे गुणा करेंगे YAL, और ये हो गया आपका FL। F का मान निकालेंगे, L आपका इंटू में किसमें पहुंचेगा, बटे में। हम इसकी तरह बना सकते हैं जो हमें पहले दे रखी स्मॉल l बटे कैपिटल L, तो स्मॉल l के नीचे हम क्या ले सकते हैं, कैपिटल L। अब सबकी लगा दीजिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा 25 × 10⁻12, ये आपका कैपिटल Y का मान दे रखा है। इसके बाद A का मान कितना है 10⁻6, स्मॉल l बटे कैपिटल L का मान कितना है 10⁻3। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, 6 और 3 कितने हो जाएंगे, माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस के 9 12 में से आपके 9 जाएंगे, प्लस के कितने बचेंगे 3, और F बराबर हो गया 25 × 10⁻3। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो इतने बल की आवश्यकता पड़ेगी जब उसकी लंबाई में 0.1% की क्या करेंगे, वृद्धि। ठीक है, इस वाले का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दूसरा नंबर स्टार्ट करते हैं। अगला देखिए, ठीक है, इसी तरह का अगर बिल्कुल नेक्स्ट है एक धातु के तार की त्रिज्या 0.2 मिलीमीटर है। त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल r से। तो स्मॉल r बराबर आपको हो गया 0.2 मिलीमीटर। इसको आप मीटर में बना लीजिए। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 0.2, और 1 मिलीमीटर में होते हैं 10⁻³ मीटर। ठीक, मीटर में बन गया। इसके बाद आगे कहा है कि इस तार की लंबाई 0.2% की वृद्धि करने के लिए हमने आपको बताया लंबाई में प्रतिशत आपका परिवर्तन दे रखा है, क्या होती है, हमारी विकृति होती है। तो विकृति को हम कैसे लिखते हैं, स्मॉल l से। तो स्मॉल l बटे कैपिटल L का मान आपका जो दे रखा है वो कितना है, 0.2%। ठीक है, अब यहाँ से इसका प्रतिशत बताइए, प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 100, इसका पॉइंट हटाओ तो ये हो जाएगा 1 0 और हो जाएगा नीचे, क्या बन जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे और 10 की पावर कितने होगा, 1 2 3, 10 की पावर होगा 3, इसको उठाओ ऊपर, प्लस के टाइप हो जाएंगे माइनस के, 2 गुणे 10⁻³ ये क्या मिली, स्मॉल l बटे कैपिटल L, मतलब विकृति। इसके बाद आगे कहा है वृद्धि करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो आपको क्या निकालना है, इसमें भी आपको निकालना है बल, निकालना है फोर्स। इसके बाद उसने कह दिया कि y का मान, एक प्रत्यास्थ गुणांक का मान दे रखा है वो कितना है, 9 × 10⁻10। तो y बराबर आपको दे रखा है 9 × 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद आपको इसमें निकालना है फोर्स। वही पुराना फार्मूला है जो हमने अभी लगाया था। क्या फार्मूला होता है, ठीक है, कैपिटल Y बराबर होता है आपका F/A, और ये होता है बटे स्मॉल l बटे कैपिटल L। ठीक, इसको थोड़ा साइड लीजिए, क्या बनेगा आपका F/L बटे AL। हमको पहले F निकालना है, तो पहले हम यहाँ से F की वैल्यू निकालें, तो गुणा करें, क्या मिलेगा आपको, F/L बराबर हो जाएगा आपका YAL। यहाँ से F का मान निकाल लीजिए, क्या बनेगा आपका YAL, और ये हो जाएगा बटे कैपिटल L। स्मॉल l बटे कैपिटल L का मान दे रखा है, तो पहले इसको एडजस्ट कर लो, इसको F बराबर हो जाएगा YA, और ये हो जाएगा स्मॉल l बटे कैपिटल L। अब लगा दीजिए सबकी वैल्यू। अब चूंकि इसमें एक बात है कि यहाँ पर आपको क्षेत्रफल नहीं दे रखा है, अब उसने कह दिया तार दे रखा है, तार की त्रिज्या आपको दे रखी है। आपको पता है, हमने आपको बताया कि तार के जो परिच्छेद क्षेत्रफल होते हैं वो कैसे होते हैं, वृत्ताकार होते हैं, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा, πr²। तो यहाँ पे वृत्त का जो क्षेत्रफल लग जाएगा, तार का लग जाएगा यहाँ पर πr²। यहाँ पे πr² लगा दीजिए, F बराबर हो जाएगा आपका πr², और ये तो आपको कैपिटल Y चल रहा है, F बराबर हो जाएगा कैपिटल Y
पाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा स्मॉल एल बटे कैपिटल एल। अब लगा दीजिए सबकी वैल्यू। सबकी वैल्यू लगाएंगे, आपको पता है कैपिटल पाई का मान आपको दे रखा है कितना है, कैपिटल पाई का मान दे रखा है 9 गुणे 10 की पावर 10। ठीक, इसके बाद पाई का मान आपको पता है कितना होता है 3.14 और स्मॉल आर का मान दे रखा है 0.2 गुणा 10 की घात माइनस 3 स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और स्मॉल एल बटे कैपिटल एल का मान आपको दे रखा है 2 गुणे 10 की घात माइनस 3। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात माइनस 3। इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक, क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा आपकी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, ये हो जाएगा 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 की 12, 9 की 27, 27 से 28, 28.26 और 10 की पावर 10 हमारा ये चली गया है 10 की पावर 10। इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। एक के पहले पॉइंट लगा स्क्वायर करेंगे तो 2 के पहले पॉइंट हो जाएगा, क्या बन जाएगा 0.04 और 10 की पावर 3 की घात होगी गुणा 10 की घात हो जाएंगे माइनस के 6। ठीक है, इसके बाद आगे का है, आगे रखा है 2 गुणे 10 की घात माइनस 3। इसके बाद इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा आपको, ये तो आपका चल गया है, इसकी मल्टीप्लाई कर लो इससे, जो कि आपका 28.26 और ये हो गया 10 की पावर 10, ये 10 की पावर 6 की कितने हो जाएंगे माइनस के 9, 10 की पावर 10 और 10 की घात हो गया माइनस के 9 और 4 की कितने हो जाएंगे 8, 0.08। ठीक है, पॉइंट हटाना चाहो पॉइंट हटा लो, इसके कितने हो जाएंगे नीचे 100 हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका 28.26 और ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 10, ये 10 की पावर माइनस 9, कितने बचेंगे यहाँ पर 10 बचेंगे। ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 8 और ये तो आपका 100 चली गया है, 1 0 से 0 क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 8 से इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 8 से कितने हो जाएंगे 48 और 8 दूनी 16 और 16 4 20। इसके बाद 8 2 64 और 64 और 2 कितने हो गए 66 और 8 दूनी 16 और 16 6 8 दूनी 16 और 16 को अच्छे हो गए आपके 22 और ये तो आपका चल गया है कितना 10 चल रहा है, इसको ऊपर चाहे यहीं तो भाग कर लो, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 22.608। बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, तो इतने न्यूटन के बल की क्या होगी हमको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, फिर से देखिए, कह रहा है कि एक धातु के तार की त्रिज्या रखी 0.2 मिलीमीटर, तो त्रिज्या को कहते हैं स्मॉल आर से को रखी 0.2 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर कितने मीटर होते हैं 10 की घात माइनस 3 मीटर। इसके बाद उसने कहा है कि इस तार की लंबाई 0.2% की वृद्धि, तो लंबाई में प्रतिशत की वृद्धि दे रखी है और वो क्या हमारी कहलाती है विकृति, तो विकृति होती है स्मॉल एल बटे कैपिटल एल, 0.2% आपको दे रखी है। प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो हम क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं, पॉइंट हटाएंगे 1 0 और बढ़ जाएगा, 10 की पावर हो जाएंगे आपके 3, इसको ऊपर उठाएंगे वो प्लस के हैं 20 में गायब हो जाएंगे माइनस के। इस बार उसने कहा कि कितने बल की आवश्यकता होगी, तो हमको F निकालना है, फोर्स निकालना है और कैपिटल Y का मान आपको रखा है 9 गुणे 10 की पावर 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद आपको पुराना फार्मूला आपने पढ़ा है कैपिटल Y बराबर F/A स्मॉल एल बटे कैपिटल एल। ठीक है, इसको साइड करेंगे, पहले F का मान निकालेंगे, इसको ऊपर उठाएंगे क्या बन जाएगा आपका FL बटे AL, तिरछी गुणा करेंगे क्या बनेगा आपका FL बराबर जाएगा आपका BAL। F निकालेंगे L इंटू में किसमें पहुंचेगा बटे में। अब जो स्मॉल एल बटे कैपिटल एल का मान रखा है तो स्मॉल एल के नीचे लिख लेना है कैपिटल एल। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि हमारे पास यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं रखा, सबसे पहले हमको क्षेत्रफल दे रखा था, अब इसमें क्षेत्रफल नहीं दे रखा है। तार आपका होता है, तार के जो अनुप्रस्थ परिच्छेद होते हैं, जो सिरे होते हैं वो कैसे होते हैं वृत्तीय होते हैं और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारे क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब इस सब की वैल्यू लगा दीजिए, y का मान 9 गुणे 10 की पावर 10 है, पाई का मान 3.14 होता है, स्मॉल r का मान आपको दे रखा है 0.2 गुणा 10 की घात माइनस 3। ठीक है, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर रखा है, स्मॉल एल बटे कैपिटल एल का मान है 2 गुणे 10 की पावर माइनस 3। ये हो जाएगा 9 गुणे
वो सॉरी ये हो जाएगा आपका, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 3.149 से तो मिलेगी आपको 28.26 और ये तो आपका 10 की पावर 10 चली गया है और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 2 दूनी हो जाएंगे 4। अब चूंकि पॉइंट 1 के पहले लगा हुआ है तो पॉइंट हमारा 2 के पहले आ जाएगा तो ये बन जाएगा 0.04 और 10 की बात और जो भागों की क्या होती है गुणा होती है 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे और ये तो चली गया 2 गुणा 10 की घात -3। इसको सॉल्व करेंगे तो 28.26 तो ये चला है और 10 की पावर हो गया 10 और इसकी गुणा करेंगे 2 से कितना मिलेगा आपका 0.08 और 6 और 3 कितने हो जाएंगे -9। 10 की पावर 10 में से 10 की पावर -9 जाएगा कितना बचेगा प्लस की 10 और यहाँ पे 2 के पहले पॉइंट लगा पॉइंट हटाएंगे तो आपको हो जाएंगे 600 एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद बटे में तो ये 10 चल रहा है यहाँ पर ठीक है। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका 226.08 10 से भाग करेंगे इसको मिलेगा 10 दूनी हो जाएंगे आपके कितने 20 हो जाएंगे 10 दूनी 20 यहाँ पे बचे आपके 26 10 दूनी 20 पॉइंट लगाया फिर 10 हो जाएंगे 10 छंग 60 और ये हो जाएगा आपका 608 न्यूटन। तो तार की लंबाई में 0.2% की वृद्धि करने के लिए हमको 22.608 न्यूटन के बल की क्या होगी आवश्यकता होगी। तो आज यही फार्मूले के आपको न्यूमेरिकल थे तो इस आपको स्क्रीनशॉट लेके इसको आप नोट कर लीजिए।